स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया पर। हमारा आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इस वीडियो में हम आपको असहयोग आंदोलन के बारे में सारी जानकारियाँ देंगे और हमारे वीडियो बनाने का मकसद होता है आपको नई नई जानकारियाँ देना। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम असहयोग आंदोलन को कुछ पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे कि असहयोग आंदोलन है क्या। तो हमारे पॉइंट ये रहे। वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है असहयोग आंदोलन क्या है। इसका दूसरा पॉइंट है असहयोग आंदोलन के कारण। हमारा तीसरा पॉइंट है असहयोग आंदोलन की विशेषता। हमारा चौथा पॉइंट है किस कारण से असहयोग आंदोलन मंद हो गया। हमारा पांचवा पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। तो ये सारे पॉइंट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट था कि असहयोग आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। बात करें तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरुद्ध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है हमारा। तो यहाँ पर हम असहयोग आंदोलन को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आगाज किया था। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में मजदूर हड़ताल पर चले गए। शहर से लेकर गांव देहात में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा। सन 1897 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन ने पहली बार अंग्रेजी राज्य की नींव हिला दी और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पास हुआ था। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वो स्कूल, कॉलेज और न्यायालय ना जाएं और कर ना चुकाएं। गांधी जी ने कहा अगर असहयोग आंदोलन का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 साल के अंदर स्वराज हासिल कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन ही क्यों पड़ा। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बच सकते थे, इसलिए अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो हम ब्रिटिश समाज के पतन के लिए स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कहने का आशय यह था कि यदि भारत के लोग सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज्य 1 साल के अंदर चला जाएगा और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को पूरा विश्वास था कि यदि लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेज के पास भारत को छोड़कर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए इसे असहयोग आंदोलन कहते। असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग ना करना। अब बात करते कि भारतीयों ने असहयोग आंदोलन के नियम का पालन कैसे किया। तो वे कर नहीं चुकाते थे। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाने छोड़ दिया। वकील ने अदालत जाने से छोड़ दिया और कई जगह के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इस तरह भारतीयों ने असहयोग आंदोलन की नियम का पालन किया। आगे हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। बात करते हैं असहयोग आंदोलन के पहले कारण की। तो हमारा पहला कारण था रोल्ट एक्ट। 1919 में पारित रोल्ट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और इसने पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया, जो कि असहयोग आंदोलन होने का प्रमुख कारण था। और यह अधिनियम लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वायसराय रहने के समय पारित किया गया था, जिसने सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्ति दी और 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। एक ऐसा कानून बनाया गया था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते हैं। इस अधिनियम की शैतानी और अत्याचारी कहकर आलोचना की गई। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार का यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट लाने का उद्देश्य क्या था। तो सन 1910 के दशक में यूरोप के अधिकतर देशों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई थी और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हासिल कर लेने के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया।
उन्होंने सन 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलन को दबाने के लिए रॉल्ट एक्ट कानून लाने का फैसला किया था, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन होने का दूसरा कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन होने का दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो कि 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। सन 1900 में दिन बैसाखी का पारंपरिक त्यौहार का दिन था। अमृतसर में इस दिन सुबह के समय सभी लोग गुरुद्वारे में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी गुरुद्वारे में पास में एक बगीचा था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। गांव के लोग अपने परिवार वालों के साथ तो कुछ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे। दूसरी तरफ पंजाब में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सैन्य कमांडर जनरल डायर ने बागडोर संभाली थी। उन्होंने भड़की हिंसा को दबाने के लिए अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया था। फिर उन्हें यह खबर मिली कि जलियांवाला बाग में कुछ लोग विरोधी प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तब कर्नल डायर ने करीब 5:30 बजे अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में प्रस्थान किया। वहां से बाहर जाने वाले रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया था और वहां उपस्थित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी भी नहीं दी गई। डायर ने सैनिकों को लगभग 10 मिनट तक भीड़ पर गोलियां दागी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। वहां न सिर्फ युवा एवं बुजुर्ग उपस्थित थे, बल्कि वहां महिलाएं एवं बच्चे भी त्यौहार मनाने के लिए गए हुए थे। इस बाग में एक कुआं भी मौजूद था। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपने प्राण बचाने को सोचा, किंतु कुएं में कूदने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। इसके चलते लगभग 1000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल भी हुए। किंतु ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से मरने वाले का आंकड़ा 369 बताया था। ब्रिटिश प्रशासन ने इस हत्याकांड की खबरों को दबाने का पूरा कोशिश किया, किंतु यह खबर पूरे देश में फैल गई और इससे पूरे देश में व्यापक रूप से आक्रोश फैल गया। हालांकि इस घटना के बारे में जानकारी दिसंबर 1919 में ब्रिटेन तक पहुंच गई। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने यह माना कि जलियांवाला बाग में जो भी हुआ वह बिल्कुल सही हुआ, किंतु कुछ लोगों द्वारा इसकी निंदा की गई। डायर पर केस चला और दोषी ठहराए गए। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों लोगों पर गोलियां चलाई, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया था, कि लोगों पर नैतिक प्रभाव पैदा करना था। तो ये हमारा मुख्य कारण था असहयोग आंदोलन होने का। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन होने का एक अन्य कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। युद्ध ने देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर पेश किया गया। 1913 और 1918 के बीच के वर्षों के दौरान कीमतें बढ़ के दोगुनी हो गई, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हुई। भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन की भारी कमी हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों की कठिनाई जारी रही और अंग्रेजों द्वारा कोई मदद नहीं की गई। तो ये हमारे प्रमुख कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की विशेषताओं के बारे में, लेकिन हम उससे पहले एक बार रिवीजन करेंगे जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि असहयोग आंदोलन क्या है। तो असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है हमारा। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन का नाम असहयोग ही क्यों पड़ा। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बच सकते थे, इसलिए अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो हम ब्रिटिश समाज के पतन के लिए स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन होने के मुख्य कारण क्या क्या थे। तो असहयोग आंदोलन होने के मुख्य कारण थे रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और प्रथम विश्व युद्ध। तो बात करते हैं असहयोग आंदोलन के पहले कारण की। तो रॉल्ट एक्ट 1919 में पारित रॉल्ट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और इससे पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया। यह अधिनियम लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वायसराय रहने के समय पारित किया गया था, जिसने सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दी और 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। इस अधिनियम की शैतानी और अत्याचारी कहकर आलोचना की गई।
अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दूसरे कारण की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों लोग पर गोलियां चलाई, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया था, लोगों पर नैतिक प्रभाव पैदा करना था। बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन के तीसरे कारण की, तो प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध ने देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हुई, जिसके परिणामस्वरूप भोजन में भारी कमी हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों की कठिनाई जारी रही और अंग्रेजों द्वारा कोई मदद नहीं की गई। तो ये हमारे असहयोग आंदोलन होने के प्रमुख कारण थे, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन हुआ था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे असहयोग आंदोलन की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन की पहली विशेषता यह थी कि असहयोग आंदोलन की अनिवार्य विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू में केवल अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि इस आंदोलन ने अपनी रफ्तार सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को लौटाकर और सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके किया गया। इसकी तीसरी विशेषता थी कि देश में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इससे विदेशी कपड़ों का आयात 1920 और 1922 के बीच में बहुत गिर गया। जैसे जैसे यह आंदोलन फैलता गया, लोगों ने सभी आयातित कपड़ों को त्यागना शुरू कर दिया और केवल भारतीय कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय कपड़े मिलों और हैंडलूमों का उत्पादन बढ़ गया। तो अभी तक हमने वीडियो में पढ़ा कि असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन के मंद होने का क्या कारण था। तो असहयोग आंदोलन के मंद होने का पहला कारण था कि स्वराज के अपने स्वयं के अर्थ के साथ लोगों के साथ विभिन्न देशों में हिंसात्मक हो गई थी। बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन के मंद होने का प्रमुख कारण क्या था। तो चोरी चोरा कांड था। तो चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को नाराज किसानों ने यूपी के चोरी चोरा में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन पर हमला किया और गुस्साई भीड़ ने उस पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कि इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस समय किसानों को उकसाया गया क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलीबारी की थी। इसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो अब बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध हाल में ही तुर्की के हार के साथ समाप्त हुआ था। इस्लामिक दुनिया के आध्यात्मिक प्रधान खलीफा को मुसलमान इज्जत से देखते थे, कि खलीफा पर कठोर शांति संधि लागू करने की अफवाहें थी। खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसीलिए मुस्लिम भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू किया और गांधी जी के साथ एकजुट सामूहिक कार्य की संभावना पर चर्चा की। सितंबर 1920 में हुए कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के भी समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया। गांधी जी जानते थे कि भारत में कोई भी व्यापक आंदोलन हिंदू और मुसलमानों की एकता के बिना आयोजित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को हम शॉर्टकट में एक बार और रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि वीडियो के लास्ट तक आपको सारी बातें याद हो जाएं। बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। तो बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है। तो असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था और यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन का नाम असहयोग ही क्यों पड़ा। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बच सकते थे, इसलिए अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो हम ब्रिटिश समाज के पतन के लिए स्वराज प्राप्त कर। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन होने के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो असहयोग आंदोलन होने के प्रमुख कारण थे रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध। रोल्ट एक्ट 1919 में पारित रोल्ट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया तथा इससे पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया और यह अधिनियम लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वायसराय रहने के समय पारित किया गया था, जिसने सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दी और 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी।
इस अधिनियम को शैतानी और अत्याचारी कहकर आलोचना की गई। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन के दूसरे प्रमुख कारण की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों लोगों पर गोलियां चलाई, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया था, कि लोगों पर नैतिक प्रभाव पैदा करना था। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन होने के प्रमुख तीसरे कारण की, तो प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध ने देश में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हुई, जिसके परिणामस्वरूप भोजन में भारी कमी आई। युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों की कठिनाई जारी रही और अंग्रेजों द्वारा कोई मदद नहीं की गई। तो ये हमारे असहयोग आंदोलन होने के प्रमुख कारण थे। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो असहयोग आंदोलन की विशेषताओं में पहला हमारा पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन की अनिवार्य विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू में केवल अहिंसक साधनों का प्रयोग किया गया। इस आंदोलन ने अपनी रफ्तार सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को लौटाकर और सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके किया गया। जैसे जैसे आंदोलन फैलता गया, लोगों ने सभी आयातित कपड़ों को त्यागना शुरू कर दिया और केवल भारतीय कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों और हैंडलूमों का उत्पादन बढ़ गया। देश में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इससे विदेशी कपड़ों का आयात 1920 और 1922 के बीच में बहुत गिर गया। बात करते हैं किस कारण से असहयोग आंदोलन मंद हो गया। तो स्वराज अपने स्वयं के अर्थ के साथ लोगों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसात्मक हो गई थी। बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख दूसरा कारण क्या है, जिससे कि असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। तो चोरी चोरा कांड। 4 फरवरी 1922 को नाराज किसानों ने यूपी के चोरी चोरा में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस समय किसानों को उकसाया गया क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलीबारी की थी। इसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यह असहयोग आंदोलन के समाप्त होने का प्रमुख कारण था। तो अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। प्रथम विश्व युद्ध हाल में ही तुर्की की हार के साथ समाप्त हुआ था। इस्लामिक दुनिया के आध्यात्मिक प्रधान खलीफा को मुसलमान इज्जत से देखते थे। चूंकि खलीफा पर कठोर शांति संधि लागू करने की अफवाहें थी, खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इसीलिए मुस्लिम भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू किया और गांधी जी के साथ एकजुट सामूहिक कार्य की संभावना पर चर्चा की। सितंबर 1920 में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के भी समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया। गांधी जी जानते थे कि भारत में कोई भी व्यापक आंदोलन हिंदू और मुसलमानों की एकता के बिना आयोजित नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमारा असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चोरी चोरा कांड, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी है हमारा डांडी मार्च। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब